पाठ 5 भोला राम का जीव। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में समाज में व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार का बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप से चित्रण किया गया है। इसी लोभ लालच के कारण अनेक सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। घूसखोरी और भाई भतीजावाद का बाजार गर्म है। पेंशन कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा पीड़ित सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की आत्मा इतनी व्यथित हो उठती है कि मृत्यु के उपरांत भी सरकारी फाइल में भटकती है। ऐसा कभी नहीं हुआ। यमराज लाखों वर्षों से असंख्य मनुष्यों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार अपना चश्मा पोंछ बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे, परंतु पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालकर चंद्रगुप्त बोले, महाराज, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिकॉर्ड तो सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी। यमदूत के साथ यहां के लिए रवाना भी हुआ, पर जीव अभी तक नहीं पहुंचा। यमराज ने पूछा, और वह दूध कहाँ है? चित्रगुप्त हैरान होकर बोले, महाराज, सब अपने अपने कामों से लौट आए, पर वह लापता है। उसी समय द्वार खुला और एक यमदूत बदहवास सा कमरे में आया। उसका कुरूप और डरावना चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे, तू इतने दिनों से कहाँ था? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं कैसे बताऊं जीव कहाँ गया? जो ही जीव ने शरीर त्यागा, मैं उसे लेकर इस लोक को चला। नगर के बाहर पहुंचकर जो ही मैं उसे चंगुल में दबाए एक तीव्र वायु तरंग पर आरूढ़ हुआ कि वह एकदम खिसक गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, परंतु कहीं उसका पता नहीं चला। यमराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया और एक साधारण से बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। यमदूत सिर झुकाकर बोला, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, परंतु इस बार तो जैसे कोई इंद्रजाल सा ही हो गया हो। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कोई और वस्तु भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे लाइन उड़ा लेते हैं। हौजरी पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। यमराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखा और बोले, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई है। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना हो सकता है? उसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए। यमराज को गुमसुम बैठे देखकर बोले, क्यों यमराज, कैसे चिंता में बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी तक हल नहीं हुई? यमराज ने कहा, वह समस्या तो कब की ही हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। कई कनिष्ठ अभियंता हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में नई इमारतें तान दी हैं। लेकिन एक नई समस्या सामने आ गई है। भोला राम नाम के एक मनुष्य की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीवन को यमदूत यहां ला रहा था कि जीव उसे रास्ते में ही चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, परंतु वह जीव कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भय ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? शायद उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तभी तो टैक्स होता। भूखमरा था। नारद बोले, मामला दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बतलाओ।
मैं पृथ्वी पर जाता हूं और उसका पता लगाता हूं। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया। भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले के नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 62 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने ही संसार छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि मकान मालिक ने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को वहां से निकाल दिया हो, इसलिए आपको उसके परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। उसके द्वार पर पहुंचकर नारद ने आवाज लगाई, नारायण नारायण, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे आइए महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे पिता के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बुलाओ बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं महाराज, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त लिखते थे, पर वहां से या तो जवाब ही नहीं आता था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, उनकी उम्र ही इतनी थी? ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद के पास नहीं थी। वह अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह बताओ कि यहाँ किसी से क्या उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, प्रेम तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। स्त्री बोली, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? मेरे बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। नारद दयावान होकर बोले, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाकर कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थीं, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद बोले, भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी की समझ नहीं है। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने 5वें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने बोला, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर सालों साल भी यहाँ चक्कर लगाते रहें तो भी यहाँ काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्होंने उसे छेड़ा नहीं। विजिटिंग कार्ड के बिना आया देख साहब बहुत नाराज हुए। बोले, ये कोई मंदिर वंदिर है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद बोले, चिट कैसे भेजता, चपरासी सो रहा था। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा।
नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई, ये भी एक मंदिर है, यहां भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहां वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई, सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितना पेंशन मिलती है उतनी कीमत की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है मगर। साहब रुके। नारद बोले, मगर क्या? साहब कुटिल मुस्कान के साथ बोले, मगर वजन रखिए। आप समझे नहीं। जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है, इसका वजन भी भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी बेटी गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा से तो और अच्छा संगीत निकलता है। बेटी जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देखकर जरा घबरा गए। फिर संभल कर उन्होंने अपनी वीणा को टेबल पर रखते हुए बोले, या लीजिए, अब जरा जल्दी भोलाराम की पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने आदेश दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल ले आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर भोलाराम का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद ने समझा कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? साहब डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, क्या तुम भोलाराम के जीव हो? हां, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। फाइल से आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूं, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। हरिशंकर परसाई